जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन से ऐसे काम हैं जो सुबह उठकर करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माँ दुर्गा का सदा वास बना रहता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में रोज सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करना, क्योंकि हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा धरती लोक पर आती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। तो जान लीजिए कि नवरात्रि में क्या करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। क्योंकि दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। वैष्णवी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है और यह अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह तो 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होगा ही और हो गया है। तो 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाला है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर 2024 में दिन गुरुवार से शुरू होने वाले हैं और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत प्रति तिथि पर कलश स्थापना से की जाती है। तो शास्त्रों के मुताबिक घट स्थापना शुभ मुहूर्त में करना ही फलदायी होता है। ऐसे में इस बार कलश स्थापना के लिए आपको 2 शुभ मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:02 तक है। सुबह में घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर की दोपहर में अभिजीत मुहूर्त है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सुबह 11:46 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। इस बीच कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। वही अगर आप नवरात्रि में यह उपाय करते हैं तो आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय पितरदेव जरूर लिखें। दोस्तों, कलश स्थापना के दिन एक उपाय। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश स्थापना नवरात्र के पहले दिन किया जाता है। तो अगर आप अपने सामर्थ्य और शक्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते समय देवी दुर्गा के शस्त्र की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद विजयदशमी के दिन माँ भगवती के उन शास्त्रों को किसी पवित्र स्थान पर रखकर फिर से पूजा करें।
दोस्तों नंबर 2, पैसों की तंगी होगी दूर। अगर आपके घर में पैसों से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती है तो नवरात्रि के दिन कलश स्थापना करने से पहले नारियल और सूजी का यह उपाय जरूर करें। एक सूखा नारियल लें और सूजी को घी में भूनकर उसे नारियल के अंदर भर दें। फिर कलश स्थापना करने के बाद इस नारियल को घर के आसपास स्वच्छ जगह पर मिट्टी में दबा दें। कहा जाता है कि चींटियां इन सूजी को डोड खाएंगे तो आपकी आर्थिक समस्याएं के साथ अन्य दिक्कत भी दूर होगी। और नंबर 3 पर आती है, यदि आप किसी व्यापार से जूझ रहे हैं और आपका व्यापार मंदा चल रहा है तो नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्तों से जुड़े यह चमत्कारी उपाय जरूर करें। नवरात्रि के 9 दिन पान के पत्ते के दोनों ओर सरसों तेल लगाकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। रात को सोते समय उस पत्ते को अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यापार में वृद्धि होती है और मुनाफा भी ज़्यादा होता है। नंबर 4 पर आता है, धन दौलत भरने के लिए। आपके घर में धन दौलत की कमी आ रही है तो शारदीय नवरात्रि में हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और शुभ कर्मों का अच्छा फल देने लगते हैं। इसलिए नवरात्रि में किसी हनुमान मंदिर जाकर रुद्रावतार हनुमान को पान का बीड़ा जरूर चढ़ाए। इससे उनकी आर्थिक तंगी दूर होगी और धन दौलत से घर भर जाएगा। नंबर 5 पर आता है, नवरात्रि में किसी भी दिन सोना चांदी की कोई शुभ सामग्री, वास्तविक कलश, दीपक, गुरूर, घंटी आदि खरीदकर माता रानी के चरणों में रख दें और पूजा करें। अंतिम दिन इसे गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर जोड़ी या रुपए रखने की जगह में रख दें। इससे धन में वृद्धि होगी। और नंबर 6 पर आता है, नवरात्रि में भगवान शिव को लौंग चढ़ाने से राहु केतु का अशुभ प्रभाव खत्म होता है। इसके कारण भक्त के जीवन में शुभ परिणाम आता है। इसके अलावा यदि बहुत मेहनत करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो नवरात्रि में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर तेल में 2 लौंग डाल दे। इस उपाय से सारे रुके काम पूरे होने लगेंगे। वही धर्म ग्रंथों के अनुसार लाल कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी में रखने से माँ की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन बना रहता है। नंबर 7, यह उपाय दोस्तों बहुत काम आएगा। सुबह स्नान करने के बाद उसे आसन पर पूर्व दिशा में मुंह करके बैठें। सामने पीला वस्त्र बिछाकर 108 बार रुद्राक्ष के माला का जाप करें और केसर केवड़ का इत्र छिड़ककर माला की पूजा करें। धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर उगी वाग्नादिनी भगवती माँ की कार्य सिद्धि करो इस मंत्र का जाप करें। 108 बार जाप करें। माला सिद्ध होने के बाद आपको माँ को प्रणाम करें। नंबर 8, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। वही यदि पहले से ही घर में तुलसी का पौधा है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगे और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। नंबर 9, घर में कोई परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नाम वाली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और गृह क्लेश भी समाप्त होने लगता है। नंबर 10 पर आता है, यदि किसी जातक को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाहा नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए नवरात्रि में यह काम जरूर करें। इसके लिए शारदीय नवरात्रि में प्रतिदिन लौंग का एक जोड़ा लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारें। इसके बाद इस जोड़े को माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की नौकरी संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 11 पर आता है, नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को
5 तरह के मेवे लाल चुनरी में रखकर अर्पित करें। उसके बाद यह प्रसाद खुद ग्रहण करें। इससे आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। वहीं नवरात्रि के दौरान पीपल के 3 या 5 पत्ते ले और उस पर राम नाम लिखें। इस पर कुछ मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ होगा। और नंबर 12 पर आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन यानी अष्टमी या नवमी तिथि को आपको किसी शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके पीले आसन पर बैठकर तेल के 9 दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार यह दीपक साधना काल तक जलना चाहिए। ज्योतिषियों के अनुसार इस 9 दीप को माँ के सामने लाल चावल की एक ढेर बनाकर उस पर श्रीयंत्र रखें। बाद में श्रीयंत्र पर कुमकुम, फूल, धूप और दीप जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाएं पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद आपको इन सारी चीज़ों को नदी में प्रवाहित करना होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको अचानक धन का लाभ हो सकता है। और नंबर 13 पर आता है। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस, लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता, उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। नंबर 14 पर आता है बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफ़ी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफ़ी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। माँ दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। यह तमाम जानकारी हमने आपको दी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त, आपके परिवार भी ले सके। धन्यवाद। सर्वदा बने रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पहले सुनिए दुर्गा सप्तशती देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां संकट माता, 6ठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटपूर्ण अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत, नामक हाथी और वैष्णवी का गुरूर है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं जो दानवों के दलन तथा
तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शास्त्र सुबोधित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों के अभय प्रदान करता है। महाभय नाश, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्र तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी और दृष्टि पात्र भी नहीं कर सकता। हे नैंद्री, शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिणा दिशा में, खंडक धारणी नैऋत्य कोण में, वारिणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी और अपराजित शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशवर्णी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल्य भाग में शंकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्राकाली ग्रीवा की तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकबूरी, दोनों कंधों की खंडगिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुची भाग की सुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषा वाहिनी कूदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की टूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासनी करे। दंसरत तथा कराली नखों की उदकेश्वरी देवी, केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदाकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नस राशि में उत्पन्न तेज की तथा उभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी सुख की, छनेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रंज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। बड़ाई आयु की वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्य की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की,
क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रिलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सतायु होता है तथा उसकी सभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, विषु आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम, देवतादि, जलोत्पन्न, उपेत सीधी समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रूप, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विताल, कुंडमांड तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ्यकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। आप सुनिए अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूपभूत जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौदा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शंभु, निशंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कृति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं, उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो।
और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कृति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण खींचते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी, ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कृति दो और मेरे शत्रुओं को क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कृति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रौधनी है हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आप सुनिए कीलक स्रोत। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्च नादि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तनादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों की उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरा रूपी प्रसन्न के समाधान से भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में
उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सीध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंदर स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कवच, अर्गला और कील, इस तीनों को बोले बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गलती ना हो और जगदम्बा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर तथा देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसीन थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तृत वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान, महापराक्रमी महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से अनेक अधिकार छीनकर स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया है। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया है। अब वे निष्कासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे हैं। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृतांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरणापन्न हुए हैं। आप कृपा करके उस अपराजय दानव के नाश का कोई उपाय बतलावे। देवताओं के मुख से ऐसी अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दानवों पर अत्यंत कुपित हुए, जिसके फलस्वरूप उन देवाधिदेव की भव्य कुटिल हो गई और उनकी मुखाकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधाविष्ट भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदनंतर ब्रह्मा तथा शिव जी के शरीर से भी उसी प्रकार का तेज निकला। इसी प्रकार क्रमशः इंद्रादि देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक में मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उससे दहकती हुई ज्वालाएं निकलकर दिक दिगंतों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमान होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज द्वारा देवी के सिर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ।
चंद्रमा के तेज से स्तंभवे, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांघ एवं पैरों की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्मित हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से अंगुलियों का प्रकट्य हुआ। अश्वों से तेज हस्तांगुलियाँ और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंत पंक्ति तथा अग्नि के तेज से त्रिनेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भवे और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवी के संयुक्त तेज से प्रकट हुए। उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा समस्त देवगण अत्यंत प्रमुदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र शूल में से एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकस उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने व्रज द्वारा निर्मित वैसा ही एक व्रज तथा ऐरावत हाथी से 1 घंटा उतार कर अर्पित किया। यमराज ने काल दंड से प्रादुर्भूत दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने सफ्टिस, एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलो देवी को अर्पित किया। सूर्य देव ने अपनी संपूर्ण किरणों का तेज देवी के समस्त रोम कूपों से भर दिया। काल ने उन्हें अपनी देदी पलायन तलवार और ढाल दे डाली। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र, भुजाओं में से धारण करने का केयूर, बाहों में पहनने का एक प्राचीन आभूषण बाजूबंद अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल निपुण पायजेब, गले की उत्तम हंसुली और सभी अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियाँ भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने देवी को अपना स्वच्छ परशु फरसा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अवेक्ष कवच बख्तर भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी बनी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें सुंदर रत्न पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उन्हें वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादि भेंट दिए। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादि अर्पित करके देवी की आवभगत की। इसके अंतर देवी ने उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उनके गूढ़ गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकम्पित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रिलोक के विक्षुब्ध हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। भूमंडल में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंह वाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को क्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, आह, यह सब क्या हो रहा है। इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा हुआ देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रिलोकी को आलोकित कर रही है। उनके पदभार से बोझिल हुई पृथ्वी रसातल में धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट शिरोभुज से मानो आकाश में एक रेखा से खींची दिख पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंगार से पाताल स्थित सप्त लोकों को छीभूत कर रही थी।
अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगंतों को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद ही दानवों के साथ देवी का भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिसूर नामक सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस महापराक्रमी दानव शिक्षुर का युद्ध होने लगा। दैत्यों की चतुरंगिनी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना लेकर चामर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उदग्र नामक महाबलशाली दानव अपने साथ 60,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ में 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। आसीलोमा इस दानव की रोम तलवार की धार से समान तीक्ष्ण थी। नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। बास्कल नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवारित नामक बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वरोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। बिंडाल नामक असुर अपने 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त असंख्य दैत्य समूह रथ, हाथी, घोड़े की सेना लेकर युद्ध में उद्धत हुए। उस समारांगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्र रथों, हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अवगणित दानव देवी पर तोमर, विनीत पाल, शक्ति फेंकर चलाया। वो चलाया जाने वाला अस्त्र विशेष मुसल, खंडक, परशु और पटेश नामक अस्त्र शस्त्रों को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्यों ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरों ने अपने फंदे फेंककर देवी को बांधना चाहा। इसके अंतर कुछ दैत्यों ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खंडक से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्रों को लीला स्वरूपनी देवी ने क्रोध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर भी उनके मुखमंडल पर रचमांत्र भी कलानित की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवता तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों पर अपने दिव्य अस्त्रों की निरंतर वर्षा कर रही थी। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर अपने आयालो गर्दन के लंबे बाल को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार पील पड़ा, जैसे किसी वन में दावानल की अग्निशखाएँ धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अगणित गुणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, विनीत पाल, खंडक तथा पटिश आदि अस्त्रों द्वारा दानव से युद्ध में निरंत हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानव को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इसी बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धराशायी कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्कश ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपने पास में अनेक राक्षसों को बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़ों में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुढ़लित हो गए तथा कितने ही मसूल के आघात से रक्त वमन करने लगे। वज्र में शूल बंधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने इतनी भयंकर वान वृष्टि की जिससे कितने ही दानव की कमर टूट गई। अब तक जो राक्षस देवी पर बाज पक्षी की तरह झपट रहे थे, वे ही अब अपने प्राणों को गंवाने लगे। बहुतों की भुजाएं कटकर तीतर बीतर हो गई और बहुतों की गर्दन ही धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंडन खंडन होकर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाँह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितनों की एक आँख फोड़कर उन्हें 2 खंडों में करके मार गिराया। कितने ही दानवों के मुंड कट गए थे, फिर भी वे
साहसपूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ते थे। जुझाऊ रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाया जाने वाला एक प्रकार का बाजा, रणभेरी बाजे की राग पर कितने मुंडन विहीन धड़ नृत्य करने लगते थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार, शक्ति, ऋषि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए और कितने ही राक्षस ठहरो ठहरो शब्द करते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर यह भीषण संग्राम हुआ वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और दानवों की लाशों से पट गई थी, जिससे वहाँ गमनागमन की मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़े के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहाँ की भूमि पर खून की नदियाँ प्रभावित होने लगी। जिस प्रकार तीन समूह और कष्ट राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भी क्षण भर में ही दानव की उस विशाल सेना का संहार कर डाला। देवी वाहन सिंह भी अपने आयालों को द्रुत गति से फटकारता हुआ घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानवों के प्राण उस सिंह की गर्जना से मानो निकले जा रहे थे। उन दानवों के साथ देवी के गुणों ने इतना भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थित देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर माँ के पाठ करने के बाद अगर कोई गलती हो जाए, इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना माँ से कर सकते हैं और माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसकी भी कथा आप सुनिए। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं माताओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है। ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतः मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे माता, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का ज्ञान है, न ध्यान का, स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हरण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे माता,
इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माता जगदम्बा, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती है, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाता, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधु पाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय व्यवहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, किसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो अपने अंगों में चीता की राख भास में लपेटे रखते, जिनका विषय भोजन है, जो दिग्मधारी है, मस्तक पर जटा और कंडक में नागराज वासु को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपसे परानी ग्रह की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्रानी, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत हो। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किरीट दृष्टि रखती है, वैसी कृपा दृष्टि से माँ यह आपके ही योग्य है। आप जैसा दयामती माता ही मेरे जैसा कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंध महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सठता न मान लेवे, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों न करता, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पाप हरनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार देवी अपराध क्षमा प्रार्थना स्रोत समाप्त हुआ। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी, नमो नमो अम्बे दुखे हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी।
शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भूकुटी विकिराला, रूपे मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार सकति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आती सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंध दिजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता, श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, केहरि वाहन सोए भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला, नगर कूट में तुम ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग पार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तीन सहारा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब पर अमरपुरी औरो सब लोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई, जोगी सुर मुनि साथ पुकारी, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जिति सब लीनो, निशिदिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कलनी सी सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे, शत्रु नाश कीजो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला, सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। आप सुनिए दुर्गा जी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निशिदिन ध्यावते मैया जी को निशिदिन ध्यावते, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक
समान कलेवरे रक्तांबरे राजे रक्ते पुष्पे गले माला रक्ते पुष्पे गले माला कंठने पड़े साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजते खंडगे कपड़े धारी सूर्य नरे मुनि जन सेवते सूर्य नरे मुनि जन सेवते तिनके दुखि हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती कोटि के चंद्र दिवाकर कोटि के चंद्र दिवाकर राजते समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शोभे निशोभे बिदार महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती ध्रुम बिलोचन नैना ध्रुम बिलोचन नैना निसे दिन मदमाते। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे सोनित बीज हरे। ओ मैया सोनित बीज हरे मधुकैटभ दो मारे मधुकैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानि रुद्रानि तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिवे पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वरहु अभय धरी। ओ मैया वरहु अभय धरी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। हो मैया अगर कपूर बाती श्रीमाले के तुम्हें राजत श्रीमाले के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।
जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करनी, मैया जय आनंद करनी। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा जी की जय।